राजेश जी अग्रवाल के प्रतिनिधि के तौर पर एमजी गाड़ी के बारे में बात करना चाहता हूं। जो JS EV 2021 हमने खरीदी थी थोड़े दिनों पहले करीब 26 लाख रुपए में, और कंपनी ने हमको बड़ा चढ़ा कर के इसके बारे में वादे किए। 419 किलोमीटर उन्होंने अपने पैम्फलेट में, अपने प्रोसेसर में लिख रखा है, परंतु हम 6 महीने से लगातार ट्राई कर रहे हैं। हमें 300 किलोमीटर से भी कम में उसका जो बैटरी का एवरेज हमको मिल रहा है। ये हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी है, बहुत ही भ्रमित करने वाला विज्ञापन और हमें कमिटमेंट दिया गया कंपनी की ओर से। तो कंपनी को इसके बारे में विचार करना चाहिए। हम बराबर संपर्क कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों द्वारा रोड टेस्ट भी किए गए हैं, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा भी टेस्ट किए गए, हमारे यहाँ भी टेस्ट किए गए, परंतु उनके दावों के अनुरूप गाड़ी का एवरेज नहीं आ रहा है। तो हम कंपनी से बार बार संपर्क कर रहे हैं, परंतु फिर भी न तो कोई संतोषप्रद जवाब मिल रहा है, न अब कह रहे हैं साहब कि इसका जो एवरेज है वो 300 किलोमीटर ही आएगा। तो फिर इन्होंने शुरुआत में गाड़ी बेचते समय जब 419 किलोमीटर की बात की, तो मैं आपको गाड़ी नंबर बताना चाहता हूं कि जो गाड़ी हमारी थी RJ 27CM 5678 और मॉडल नंबर है JS EV, जो हमने 8/10/2021 को जयपुर से खरीदी थी। परंतु हमें गाड़ी के बारे में पूर्णतया असंतोष है, कारण कि पेट्रोल गाड़ी की तुलना में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर वो गाड़ी 300 किलोमीटर का एवरेज भी नहीं देती है, तो एक तो एवरेज नहीं दे रही है, वो हमें आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। दूसरा, हमें मानसिक परेशानी होती है। हम कहीं भी सोचते हैं कि चलो 400 किलोमीटर तक चले जाएंगे, और वो गाड़ी 300 पे अगर अटक जाती है तो हमारा टाइम ख़राब होता है और हमको वापस वहाँ से बैटरी व्यवस्था करने में बहुत समय लग जाता है, जो कि आप सभी जानते हैं कि अभी बैटरी उपलब्ध होना और बैटरी की व्यवस्था करना इतना आसान काम नहीं है। तो हम कंपनी से बार बार निवेदन कर रहे हैं, परंतु कंपनी अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रही है। तो आप सब महानुभावों से निवेदन है कि आप भी गाड़ी खरीदते समय सावधानी रखें और इन लोगों के जो दावे हैं उनको ज़रा टेस्ट करें, वरना बिगैर टेस्ट किए अपना जो पैसा है वो फंस जाता है। और इस तरीके से गाड़ी कमाई का अपना पैसा और फिर अपनी जो कॉस्ट है, अपन जब गाड़ी को खरीदते हैं तो अपने को लगता है कि एक बार चार्ज करने में अपनी गाड़ी 400 किलोमीटर चलेगी, और फिर वह 300 से भी कम चलती है। तो अपना जो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसका जो परिचालन लागत है, वो बहुत बढ़ जाती है। इस तरीके से अनिश्चित तौर पर अगर कंपनी हमें संतोषप्रद आंसर नहीं देगी, तो हम उपभोक्ता मामले की जो कोर्ट है उसमें जाएंगे, जो सक्षम न्यायालय है उसमें जाएंगे, और हम चाहेंगे कि हमें तुरंत इसमें राहत प्रदान की जाए। परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो लोग इस गाड़ी को खरीद रहे हैं, MG इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इस प्रकार के जो भ्रमित करने वाले जो विज्ञापन है उनसे हमें सावधान रहना चाहिए, और सरकार को भी इनको नियंत्रण में लेना चाहिए। किस तरीके से ये जनता को भ्रमित करते हैं, भ्रमित करके उसको कंफ्यूज करते हैं और उसको खरीदने के लिए एक बार बाध्य कर देते हैं। फिर खरीदने के बाद में उपभोक्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, वो अपने साथ एक चीटिंग का अनुभव करता है, उसके साथ जैसे ऐसा लगता है कि धोखाधड़ी हो गई है। तो इस बचाने के लिए सरकार को और कंपनी को, न्यायालय को और सभी लोगों को, अखबार को, मीडिया को सोचना चाहिए कि इतनी महंगी गाड़ी कोई खरीदना कोई आसान काम नहीं है। हर आदमी नहीं खरीद सकता है। वो अपनी गाड़ी कमाई के लिए खरीदता है और सोचता है कि इससे प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी और देश का भी कुछ भला होगा, बिजली बचेगी, हमारा भी भला होगा। पर वास्तव में जब भला नहीं होता है तो वो अपने आप को बहुत ही एक कुंठित अवस्था में महसूस करता है, जो कि हम कर रहे हैं। सरकार से हम कंपनियों से हम 6 महीने से हमारी पत्राचार चल रहा है, परंतु वो हर बार कोई न कोई गोलमाल बात करते रहते हैं, और अब कह रहे हैं कि साहब वास्तव में इतनी सारी कंडीशंस होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। तो वो सब हम करने को भी तैयार हैं और सब कर भी रहे हैं, फिर भी हमारे मापदंड पर गाड़ी संतोषप्रद नहीं है। तो कंपनी को और सरकार को और सबको सोचना चाहिए कि इस MG हेक्टर की जो गाड़ी है, ये JS EV एक्सक्लूसिव, इस गाड़ी को सरकार अपने लेवल पे भी टेस्ट करे, RTO अपने लेवल पे टेस्ट करे, और भी जो एजेंसीज हैं इसके लिए सरकार से जुड़ी हुई, वो इसको टेस्ट करे और उपभोक्ता को सही जानकारी बाजार में फैलाएं, ताकि उपभोक्ता अपने उस पर निर्णय सही कर सके कि मुझे गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। इतना ही हमारा निवेदन है।
और सरकार और कंपनी और मीडिया और सारी एजेंसीज मिलकर भी विचार करें। थैंक यू।